वेलकम बैक। ज्योमेट्रिक मीन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी है, अगर हम ए और बी दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स पुट कर दें तो कॉमन रेशियो फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आर इक्वल्स टू बी अपॉन ए होल रेस टू द पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। एक बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज नंबर्स हैं ए और बी और इनके बीच में आपको 100 ज्योमेट्रिक मीन्स पुट करने हैं। तो अगर 100 ज्योमेट्रिक मीन्स पुट करने हैं तो एन की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो कॉमन रेशियो बनेगी बी अपॉन ए होल रेस टू द पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, मतलब 100 प्लस 1। तो आप चेक कर सकते हैं कि आंसर बनेगा बी अपॉन ए होल रेस टू द पावर 1 अपॉन 101। इस तरह का क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में मिल सकता है डिफरेंट बुक्स में। तो ये हमने स्टार्ट किया एक छोटी सी प्रॉपर्टी से, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे। थर्ड क्वेश्चन है, अगर दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन है 34, ज्योमेट्रिक मीन है 16, आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो नंबर्स फाइंड करते हैं, तो लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। कुछ भी और सिंबल भी ले सकते हैं आप। तो जो नंबर्स फाइंड करने हैं, पहले इनको ए और बी ये अज्यूम कर लिया। अब पहला काम, इनका अर्थमेटिक मीन है 34। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 34 गिवन है। अब फॉर्मूला वाइज अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन 2, हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन बन गया, ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 34। यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और साथ साथ ए की वैल्यू फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ बी, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 68, और ए फाइंड करने के लिए बी को राइट साइड पर लाकर सबट्रैक्ट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। इसके बाद यूज करते हैं क्वेश्चन की सेकंड इंफॉर्मेशन का। सेकंड इंफॉर्मेशन है, आपको ज्योमेट्रिक मीन भी गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन है 16। चलिए देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का यूजुअल सिंबल है जी। वैल्यू गिवन है 16। फॉर्मूला वाइज ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। नंबर्स अगर ए और बी अज्यूम किए हैं तो ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 16। अब यहां पर स्क्वायर रूट हटाने के लिए कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर आप देख सकते हैं बनेगा ए बी इज इक्वल टू 256। अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन से ए की वैल्यू यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने ए फाइंड किया था 68 माइनस बी। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ए आ चुका है 68 माइनस बी। इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो यहां पर ए को पुट करते हैं 68 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू
256। अब अगर आप b को मल्टीप्लाई कर दें और टर्म्स को रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा -b² प्लस 68b माइनस 256 इज इक्वल टू 0। अब वैसे आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो यही इक्वेशन हो जाएगी b² माइनस 68b प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने पर आप चेक कर सकते हैं, ये बन जाएगा b-4 इंटू b-64 और राइट साइड पर है 0। तो यहां से b की पॉसिबल वैल्यूज आप देख सकते हैं बनेंगी, यहीं से आप b की पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे तो b बनेगा 4, b-4 इक्वल्स टू 0 लेकर b बनेगा 4 और b की दूसरी वैल्यू होगी 64। अब इसी से अगर हम एक ही वैल्यूज फाइंड करना चाहें, a था 68 माइनस b, 68 माइनस 4, तो एक वैल्यू तो आ जाएगी 64 और 68 माइनस 64 बन जाएगा 4। तो अगर b 4 है तो a होगा 64 और b 64 है तो a होगा 4। मतलब द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 एंड 64। तो ये हमने क्वेश्चन देखा जिसमें नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर दोनों पता हो तो नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी टॉपिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपको ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को अगर ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल लाना है तो यह बताना है कि n की वैल्यू क्या बनेगी। एक्सप्रेशन गिवन है a रेस टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेस टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n। ये तो क्वेश्चन में ही एक्सप्रेशन गिवन है, इसको लाना है इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है मतलब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बिटवीन टू नंबर्स, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब रूट ए बी। तो n की वैल्यू फाइंड करते हैं जिससे ये एक्सप्रेशन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के साथ साथ रूट ए बी को लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखें कैसे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड पर तो रहेगा a रेस टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेस टू द पावर n प्लस 1। राइट साइड पर रूट ए बी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर रूट मतलब रेस टू द पावर हाफ, a रेस टू द पावर हाफ एंड b रेस टू द पावर हाफ। और साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए
लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे बस। और राइट साइड पर आप देखें, जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने पर आप देखो इसको, जब आप a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिस सेम है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, बनेगा a रेस टू द पावर n प्लस हाफ इंटू b रेस टू द पावर हाफ एज इट इज। सिमिलरली इसी टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं b रेस टू द पावर n से, तो देखें इस बार a रेस टू द पावर हाफ एज इट इज रहेगा, b रेस टू द पावर आ जाएगा n प्लस हाफ। तो इस स्टेप में हमने जो a रेस टू द पावर हाफ इंटू b रेस टू द पावर हाफ है, इसको ब्रैकेट में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, और लेफ्ट साइड पे लाने के साथ साथ एक काम और करते हैं कि जो a रेस टू द पावर n टाइप की टर्म्स हैं इनको एक साथ रखते हैं। जैसे इसमें आ रहा है a रेस टू द पावर n प्लस 1 और इसमें है a रेस टू द पावर n प्लस हाफ, तो ये a रेस टू द पावर n टाइप की टर्म्स हैं, इनको रखते हैं एक साथ। और बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए b रेस टू द पावर n प्लस 1 इसके साथ राइट साइड से ये वाली टर्म ले आएंगे, तो सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर लाने से राइट साइड पर हो जाता है इक्वल्स टू 0। फर्दर फर्स्ट और सेकंड टर्म में आप देख सकते हैं a रेस टू द पावर n प्लस हाफ को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कम पावर है n प्लस हाफ, तो a रेस टू द पावर n प्लस हाफ को कॉमन लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या बचेगा। a रेस टू द पावर n प्लस 1 में से n प्लस हाफ कॉमन निकाल लिया, तो क्या रह गया a रेस टू द पावर हाफ माइनस, इस टर्म में से आप देखें ये पूरा ही कॉमन आ चुका है, a रेस टू द पावर n प्लस हाफ पूरा कॉमन आ चुका है, तो बचेगा क्या b रेस टू द पावर हाफ। अब रिमेनिंग टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं b रेस टू द पावर n प्लस हाफ, थर्ड और फोर्थ टर्म से कॉमन लेंगे b रेस टू द पावर n प्लस हाफ अलॉन्ग विद माइनस साइन, b रेस टू द पावर n प्लस हाफ के साथ नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया है, तो आप देखो क्या बचेगा, b रेस टू द पावर n प्लस हाफ और नेगेटिव साइन दोनों कॉमन लिए, तो a रेस टू द पावर हाफ बचेगा। इस पूरी टर्म में से बचता है a रेस टू द पावर हाफ, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज होंगे, ये हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैंने इसको पहले लिख दिया। अब इसमें से, इस टर्म में से अगर आप b रेस टू द पावर n प्लस हाफ कॉमन ले रहे हैं, n प्लस 1 में से n प्लस हाफ कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचता है हाफ, और फिर से क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में से a रेस टू द पावर हाफ माइनस b रेस टू द पावर हाफ, इसको अगर कॉमन ले लें
a रेस टू द पावर हाफ माइनस b रेस टू द पावर हाफ, इसको कॉमन लें तो बनता है a रेस टू द पावर n प्लस हाफ माइनस b रेस टू द पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स को एक एक करके इक्वेट करते हैं 0 से। जब आप फर्स्ट टर्म को इक्वल टू 0 लेंगे तो बनेगा a रेस टू द पावर हाफ इज इक्वल टू b रेस टू द पावर हाफ। अब पावर हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कैसे हटाएंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बनेगा a इज इक्वल टू b। a इक्वल्स टू b का क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है ये अभी बाद में समझते हैं। पहले आप देखें जो सेकंड कंडीशन है, इसमें b रेस टू द पावर n प्लस हाफ को अगर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो आप देख सकते हैं राइट साइड पर बचता है 1। अब आप देखें लेफ्ट साइड पर तो हो गया a अपॉन b होल रेस टू द पावर n प्लस हाफ, और राइट साइड पर जो 1 है 1 को बना देंगे a अपॉन b रेस टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं, किसी भी टर्म की पावर 0 लेते हैं तो 1 होता है। तो बेसिस सेम रखने के लिए जो 1 है 1 को कर दिया मैंने a अपॉन b रेस टू द पावर 0। तो आप देख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स आएगा n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। मतलब n की वैल्यू आ जाती है -1 अपॉन 2। तो n जब -1/2 होगा तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा। अब देखते हैं ये a इक्वल्स टू b से क्या पता चलता है। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है, क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन गिवन है ये a रेस टू द पावर n प्लस हाफ प्लस b रेस टू द पावर n प्लस हाफ डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n। इस एक्सप्रेशन में a इक्वल्स टू b पुट करके देखते हैं। तो जब आप इसमें a इक्वल्स टू b पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा b रेस टू द पावर n प्लस 1। ये ऑलरेडी b रेस टू द पावर n प्लस 1 है, दोनों को ऐड करके बनता है ट्वाइस ऑफ b रेस टू द पावर n प्लस 1। ऐसा ही डिनोमिनेटर में करते हैं। डिनोमिनेटर में आप देखो जब a की जगह b पुट करेंगे तो b रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n हो जाता है ट्वाइस ऑफ b रेस टू द पावर n। ये कैंसिल होने के बाद आप देखो ये बचता है, सेम बेस है तो पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब बेस सेम होने की वजह से पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा b। तो अगर a और b होगा, a और b इक्वल होंगे तो गिवन एक्सप्रेशन हमने देख लिया ये इक्वल टू b आ जाता है। अब देखते हैं कि रूट ए बी क्या बनता है। राइट साइड पे था रूट ए बी, यहां पर भी अगर आप a इक्वल्स टू b पुट कर देंगे तो आप चेक कर सकते हैं ये भी किसके इक्वल आ गया, इक्वल्स टू b। तो मतलब जब a इक्वल्स टू b होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन सभी केसेस में ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल ही आएगा, उसमें n की वैल्यू पे वो डिपेंड ही नहीं करता। बाकी सभी केसेस में n की वैल्यू होगी -1/2, a इक्वल्स टू b में n पे वैल्यू डिपेंड ही नहीं करेगी। तो ये गिवन एक्सप्रेशन हमेशा
ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आएगा। और कभी कभी तो क्वेश्चन में ही दिया होता है a इज नॉट इक्वल टू b, फिर आपको कुछ भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बस n की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और a इक्वल्स टू b को रिजेक्ट कर देंगे अगर क्वेश्चन में कहा हो कि a इज नॉट इक्वल टू b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी गिवन है और अर्थमेटिक मीन दो पुट किए हुए हैं p और q। तो पहले तो नंबर्स को अज्यूम करते हैं, लेट द नंबर्स बी a एंड b। तो नंबर्स को अगर a और b पुट अज्यूम किया, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से a और b इन दोनों के बीच में दो अर्थमेटिक मीन पुट किए हैं। अर्थमेटिक मीन क्या पुट किए हैं? एक p और एक q। तो अगर दो नंबर्स के बीच में आप अर्थमेटिक मीन पुट करते हैं तो क्या बन जाता है? ये एपी बनती है। अब अगर ये 4 नंबर्स एपी में है, पहले कंसिडर करते हैं ये 3 नंबर्स। अगर ये तीनों एपी में है तो एपी में एक और कंडीशन होती है कि बीच वाली टर्म का डबल, अगर 3 नंबर्स एपी में है तो बीच वाली टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल लेते हैं। तो एक केस तो ये बन गया, ए पी और क्यू इन तीनों को एपी में यूज करके बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल आ गया। अब कंसिडर करते हैं इन तीनों को एपी में, लास्ट 3 को। यहां से आप देखेंगे कंडीशन बनेगी फिर से वही, बीच वाले का डबल मतलब ट्वाइस ऑफ क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, मतलब p प्लस बी। तो इससे हमारे पास ये दो केसेस बन गए। अब दूसरी कंडीशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि a और b इनका ज्योमेट्रिक मीन है कैपिटल जी। अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है तो मतलब ये जीपी बनेगी। और अगर ये तीनों जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। एपी में कंडीशन होती है कि बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है, और जीपी की कंडीशन है बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बस अब लास्ट स्टेप है ये। यहां से अगर आप ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2p माइनस क्यू। तो ए को पुट कर दिया मैंने 2p माइनस क्यू, और इस कंडीशन से अगर आप b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो b की वैल्यू बनती है 2q माइनस p। तो आप चेक कर सकते हैं यही रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, यही प्रूव करना था, जी स्क्वायर इक्वल्स टू 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस p। और इसी क्वेश्चन को अगर आप यूजुअल मेथड से करते हैं, यूजुअल मेथड मतलब अगर आप ये कंसिडर करते हैं कि ये चारों एपी में है तो b को फोर्थ टर्म लेंगे और फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करके प्रोसीड करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन वैसे भी किया जा सकता है लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार देखें, हमें क्वेश्चन में गिवन है a और b दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स में दो अर्थमेटिक मीन पुट किए। तो जैसा कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर आपने a और b दो नंबर्स हैं, इनमें ये अर्थमेटिक मीन पुट किए तो ये एपी बननी चाहिए।
अब ये एपी बननी चाहिए, तो एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम रहता है, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड इक्वल्स टू फोर्थ माइनस थर्ड। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड। सेकंड माइनस फर्स्ट इनका डिफरेंस और फोर्थ माइनस थर्ड इनका डिफरेंस ये सेम होना चाहिए, होगा तो इनके भी इक्वल, A2 माइनस A1 के भी इक्वल होगा, लेकिन वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है अभी। यहां से आप देख सकते हैं वैल्यू बनेगी A1 प्लस A2। अगर आप A2 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो A1 प्लस A2 की वैल्यू आती है A प्लस बी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या चाहिए। क्वेश्चन यहां पर थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया। क्वेश्चन में आएगा वैल्यू फाइंड करनी है आपको A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2। तो इसमें से देखो हम ये तो फाइंड कर चुके हैं A1 प्लस A2। अब देखते हैं G1 G2 की वैल्यू कैसे आएगी। उसके लिए क्वेश्चन में सेकंड जो कंडीशन है उसका यूज करते हैं। G1 और G2 ये दोनों हैं ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो ये जीपी बनेगी। और एपी में जैसा डिफरेंस सेम रहता है, इसी तरह से आप देख सकते हैं जीपी में रेशियो सेम होती है। तो यहां पर हम रेशियो कंसिडर करेंगे सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्थ अपॉन थर्ड। यहां पर फिर से वही बात है कि इक्वल तो ये G2 अपॉन G1 के भी होगा, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अभी मैंने जो रेशियो कंसिडर की है वो की है सेकेंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्थ बाय थर्ड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर आप चेक कर सकते हैं G1 इंटू G2 इसकी वैल्यू बनेगी A इंटू बी। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे पास A1 प्लस A2 की वैल्यू भी है और G1 इंटू G2 की वैल्यू भी है। तो जो क्वेश्चन था इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। A1 प्लस A2 हो जाएगा A प्लस बी और G1 इंटू G2 आ जाएगा A इंटू बी। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज A प्लस बी अपॉन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको देखकर ये नहीं पता चलता कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। मतलब पहली बार देखने पे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन में एपी या जीपी के कॉन्सेप्ट कैसे यूज होते हैं। हमने ये दो नंबर्स अज्यूम कर लिए जिनके सम की बात की गई है। जिन दोनों का सम हमें मिनिमम फाइंड करना है, ये दो नंबर्स, इन्हीं दो नंबर्स को कंसिडर कर लिया। लेट 4 raised to the power x and 4 raised to the power 1 minus x be the two terms or two numbers. तो इन दोनों को आपने दो टर्म्स अज्यूम किया। वैसे ये बात मतलब मेंशन करना भी जरूरी नहीं है। इनको हमने दो टर्म्स अज्यूम किया। अब आपको क्या करना है इन टर्म्स का, इनका सम इनके सम की हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इनका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब
a प्लस बी अपॉन टू, सम का हाफ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इनके मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, इनके सम की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होगा a प्लस बी अपॉन टू, मतलब अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। तो क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही मैंने कहा था कि इसमें क्वेश्चन देखकर ये नहीं पता चलता कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होना है, लेकिन आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके बाद देखें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को तो ले आते हैं राइट साइड पर। इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 को तो राइट साइड पे ले आएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों में सेम बेस है तो आप देखें पार्ट्स ऐड करने पर x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 रेज टू द पावर 1। तो अब आप देख सकते हैं 4 रेज टू द पावर x प्लस 4 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉल्व करके क्या आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू 2 4। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर रहती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मतलब 4 या 4 से ग्रेटर रहती है, तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? मिनिमम वैल्यू इज 4। अब इसमें एक छोटी सी बात और समझने की है कि ये कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये एप्लीकेबल तभी होता है जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो। तो ये एक फैक्ट है कि अगर आपका बेस पॉजिटिव है, जैसे कि 4 है यहां पर, पार में कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो जो इवैल्यूएट करके आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर हम देखें कि एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मतलब कई बार देखा है मैंने कि स्कूल्स में आता है। इसमें क्या दिया होता है आपको? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन दिया होता है, और कई बार सम का और ज्योमेट्रिक मीन का दिया होता है, और फाइंड क्या करना होता है? रेशियो बिटवीन द नंबर्स। फिर से समझे, क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में आपके पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन होगा, या फिर सम के साथ ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन होगा, और फाइंड क्या करना होगा? नंबर्स की रेशियो। इसकी वर्किंग भी थोड़ी डिफरेंट है। चलिए पहले तो हम दो नंबर्स अज्यूम करते हैं, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। और फिर क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन गिवन है अर्थमेटिक मीन इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन। दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अर्थमेटिक मीन होता है, अगर नंबर्स हैं ए और बी, तो अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है 2 रूट ए बी। ये तो जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने इतना फाइंड कर लिया, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। अब देखें इसके ना कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, मतलब प्रॉपर इसी तरह से चलेंगे इसके सॉल्यूशन में, और एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस में आपको ये लेफ्ट साइड पे फॉर्म बनानी है, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी। लेफ्ट साइड पे ये फॉर्म बना देंगे तो राइट साइड पर क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। रूट ए बी को अगर आप डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो राइट साइड पर बचता है 2,
इसके बाद जो मैंने आपको कहा था इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रेशियो प्रोपोर्शन का एक रूल है। समझते हैं कि रूल क्या है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पहली बात तो सिर्फ इक्वेशंस में एप्लीकेबल है, इसको आप एक्सप्रेशन में नहीं लगा सकते। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ एप्लीकेबल है, एक्सप्रेशन में एप्लीकेबल नहीं है। अप्लाई कैसे करना है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में सिर्फ कॉम्पोनेंडो में एडिशन आता है, सिर्फ डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन आता है। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है तो न्यूमरेटर में होगा एडिशन और डिनोमिनेटर में होगा सब्ट्रैक्शन। मतलब मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, ऐसा होता है ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। और रीजन में आप मेंशन करेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये रूल जो अप्लाई करते हैं तो ये बोथ साइड्स पे अप्लाई होता है, तो राइट साइड पे भी अप्लाई होगा। राइट साइड पर बनेगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब 3 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर मतलब 1। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल अप्लाई करके ये बन गया। इसको आप देख सकते हैं, ये बनेगा रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब स्क्वायर हटाने के लिए कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड से तो स्क्वायर हट जाएगा और राइट साइड पर आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा रूट 3। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले हमने a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी ये फॉर्म बनाई, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। फिर ये ऑब्जर्व किया कि ये बनता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और ऐसे ही ये बनता है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट लेकर यहां तक आ गए। इसके बाद वैसे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। एक बार और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 रूट ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 रूट बी। सेम वही रूल अप्लाई करना है आपको फिर से, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर। और अप्लाई भी बोथ साइड्स पे करना है। तो राइट साइड पे क्या बनेगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये कैंसिल होने के बाद आपके पास आ जाती है रूट ए अपॉन रूट बी की वैल्यू। जनरली मतलब वैसे तो अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में तो आप देखेंगे कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन कोर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ये यूज होता है। और जनरली या तो ऐसी फॉर्म बनाने के लिए होता है, या आप देखो अगर ऐसी फॉर्म है क्वेश्चन में तब भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करते हैं। इक्वेशंस में या तो आपको इस तरह का फॉर्म चाहिए तब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, या फिर इस तरह का फॉर्म क्वेश्चन में है तब भी अप्लाई करते हैं। तो मैंने जनरल से आपको इसका बता दिया कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको। अब आप देखें, फाइंड करनी थी नंबर्स की रेशियो, तो उसके लिए कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आप देखो ये बनेगा इसका स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नंबर्स की रेशियो आ जाएगी 2 प्लस रूट 3 इज टू 2 माइनस रूट 3। तो ये है कि नंबर्स के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का अगर आपको रिलेशन गिवन है, या यहां पर सम भी हो सकता है, सम और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन गिवन है और नंबर्स की रेशियो चाहिए तो किस तरह से प्रोसीड करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। दो नंबर्स हैं ए और बी और जी इनका ज्योमेट्रिक मीन है। जी इनका ज्योमेट्रिक मीन है तो दीज फॉर्म अ जीपी। और जीपी में क्या होता है? जीपी में होता है बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। अब ये जो प्रूव करना है हमें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 अपॉन जी प्लस ए प्लस 1 अपॉन जी प्लस बी। इसको लाना है इक्वल टू 1 अपॉन जी। चलिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे पहले। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो बनेगा जी प्लस ए इंटू जी प्लस बी, और न्यूमरेटर में आप चेक कर सकते हैं ये बनेगा जी प्लस बी प्लस जी प्लस ए। तो इस स्टेप में तो अभी हमने इस कॉन्सेप्ट का कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया। अब डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में आएगा ट्वाइस ऑफ जी प्लस ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ जी प्लस ए प्लस बी। और देखें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करने पर जी स्क्वायर प्लस जी बी प्लस जी ए प्लस ए बी, ये बनेगा। तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दिया, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दिया। बस एक छोटा सा काम आपको करना है, डिनोमिनेटर में ए बी को रिप्लेस करके लिख देंगे जी स्क्वायर। अब आप देखें अगर यहां पर ए बी को रिप्लेस करके जी स्क्वायर पुट करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर प्लस जी बी प्लस जी ए। न्यूमरेटर में अब कोई चेंज नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर आप जी कॉमन ले लें, जी कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ जी प्लस बी प्लस ए। आप चेक कर सकते हैं ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, ट्वाइस ऑफ जी प्लस ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ जी प्लस बी प्लस ए। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन जी इज इक्वल टू राइट साइड। तो इस वीडियो में और इससे जो पहले वाली वीडियो थी इसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं और इसके अलावा अराउंड 9 क्वेश्चंस किए हैं।
9 क्वेश्चंस में मैंने कोशिश किया कि सभी तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएं और ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर भी आपको वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अभी इसको वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं मैं आपको। जब आप दो नंबर्स ए और बी, इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स पुट करते हैं, दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स पुट करते हैं, तो एक रिलेशन है, ये भी शॉर्टकट में काम आ जाता है कई बार एमसीक्यूज में। ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है, ये होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रेज टू द पावर एन के इक्वल। तो एक कॉन्सेप्ट इसी तरह का मैंने आपको इस वीडियो की बिगनिंग में बताया था, और एक ये और है, ये दोनों एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं आपके। और अभी मैंने आपको बताया कि कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे अपना मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।